नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूको बैंक का सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट कैसे खोल सकते हो, यानी कि यूको बैंक का मिनी ब्रांच कैसे खोल सकते हो। दोस्तों यूको बैंक में मिनी ब्रांच खोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सभी बैंकों में भी आसान है। बस आपको सही प्रोसेस और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें एक बात ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे सारे प्रोसेस बताऊँगा, ऑनलाइन भी बताऊँगा और ऑफलाइन भी बताऊँगा। अगर सच में आपको सीएसपी लेनी है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे सारे प्रोसेस जितने भी कोई भी बैंक का आप सीएसपी ले रहे हो, सारे का प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़े से डॉक्यूमेंट की फ़र्क पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मतलब मिलेगा सीएसपी। यहाँ पे दोस्तों देखो, यूको बैंक में सीएसपी लेने के लिए सबसे पहले मेन बात मैं बता दूँ, आपको यूको बैंक में उसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट खाता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे भरना है आप किस बैंक का मिनी ब्रांच ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल फॉर मेरा जो मतलब नियर बाय बैंक पड़ता है, वहाँ का आईएफएससी कोड एक है, तो वहाँ का आपका ब्रांच का नाम वगैरह, वहाँ का जून वगैरह यूको बैंक का मतलब भरना है, ठीक है। इधर ब्रांच और इधर जून, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना नाम जो बड़े बड़े लेटर्स में, इसका क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसका डाउनलोड का लिंक मैंने दे रखा है, डाउनलोड करके प्रिंट पहले निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद जब ये पेज आएगा आपके सामने, तो पेज आने के बाद यहाँ पे आपका नाम, आपका डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आपको फिल करना है। दोस्तों मैं समझता हूँ अगर आप सीएसपी खोल रहे हो तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होगी। एक बात ध्यान रखना है, यूको बैंक का सीएसपी ले रहे हो तो यूको बैंक का ही अकाउंट नंबर आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर आपका एप्लीकेंट का, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह, इंट्रोडक्शन का एड्रेस, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, आपका डेट ऑफ प्लेस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड नंबर वगैरह। यहाँ पे आईडी प्रूफ में यहाँ पे इनमें से डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट एंड प्रूफ एड्रेस के तौर पे आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर टिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना नंबर लिख दीजिएगा। अगर मतलब देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल फॉर आपके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं है, उस कंडीशन में आपको आधार आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे देना होगा और यहाँ पे वोटर कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पे देना होगा। लेकिन उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या इनमें से कोई सा भी बिल आपको देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो लेटर, मतलब आप पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट जो ब्लॉक में, जो सिंपल बात बोलूँ तो ब्लॉक वगैरह में जा करके यहाँ पे आप अपना लेटर से डिस्पैच करवा लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ होती है तो जो फॉर्म में आपको कुछ समझ ना आए, वहाँ पे जो मान लो जो भी आपको बॉक्स समझ ना आए, डायरेक्टली जब आप यूको बैंक जाओगे ये फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो वहीं पे आपका जो हेड मैनेजर होगा वो आपका फिल कर देगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल और सादा प्रोसेस है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखो, आपको इसी फॉर्म में जब ये फॉर्म जैसे अपने ब्रांच में जाओगे, जब अपने बैंक में ही जाओगे, सबसे पहले मैं बता दूं जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक में बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑथराइजेशन उसी से होता है, ठीक है, उन्हीं से होता है। तो उनका सिग्नेचर, ब्रांच हेड का सिग्नेचर और सिग्नेचर सील, मतलब वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगवाना होता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ जूनल के जो हेड हैं आपके जून के, वहाँ का उनका सिग्नेचर और उनका जो भी है वो आपको यहाँ पे, ऐसे ये सब सारे मतलब ऑफिस वर्क के लिए है, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करने हैं, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब मैं बताऊँ डॉक्यूमेंट के लिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेके जाना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर ही बताया था, और लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम टू डायग्नेटरीज फ्रॉम द विलेज, जैसे कोई भी व्यक्ति से, सिंपल मतलब कि भाई 2 सादा पेज लेना। सबसे पहले जो मैथ वाली कॉपी होती थी ना पहले के समय में, तो वो 2 सादा पेज लेना, ठीक है। उसमें ये पहला पेज दूसरा पेज, पहला पेज में एक व्यक्ति का, मान लो मेरा एक दोस्त है तो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसका सिग्नेचर उसी पेज में ले लूँगा। दूसरे पेज में भी यही करूँगा, कुछ नहीं। ये जो रेफरेंस है ना, ये इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटर ऑफ जो 4 नंबर डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, 2 मैथ की पेज लेनी है और दोनों पेज में अलग अलग में 2 दोस्तों के, मान लो मेरा जो जैसे जो भी मेरे गाँव के जो, और दोस्तों का उम्र एक बात याद रखिएगा 18 प्लस होना चाहिए, ठीक ना। तो उनका डेट ऑफ
बर्थ, उनका सारा डिटेल्स दोनों पेज में मेंशन कर देना है और आपको डायरेक्टली बैंक में जा करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, आपका शॉप। अब मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की भी बात कर लूँ, ये तो सिंपल है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो सबमिट करोगे, जब नेक्स्ट टाइम आपको सबमिट करने की बारी आती है तो मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या आपको लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब भी मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट, जब भी आप मतलब बैंक का कोई भी बैंक का सीएसपी लेते हो तो सिंपल जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं ये सब आपको लगते ही हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखा दी, 10th क्लास की मार्कशीट या उसकी जो मतलब पासिंग सर्टिफिकेट जो वगैरह होती है वो आपको लगेगी। एजुकेशनल मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओह सॉरी, 10 पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट फ़ोटोज़, लेकिन आपको उस टाइम लगेगी, और 10 बाद में, मतलब टोटल 12 फ़ोटोज़। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th क्लास की पेन कार्ड, आधार कार्ड जो मैंडेटरी है, दोनों चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, शॉप एग्रीमेंट, अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं भी है तो भी आप, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट तौर पे आता है, वोटर कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। शॉप एग्रीमेंट, आपके शॉप की जो भी मतलब एग्रीमेंट या जो भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो आपके पास होना चाहिए। आपका कैरेक्टर और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, मतलब एक्सपायर ना हो, ठीक है, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन से ही बनेगा। और यहाँ पे नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर जो मैंने 2 रेफरेंसेस का बताया था वो, ठीक है। ये तो थी पहली प्रोसेस। दोस्तों ये जो मैंने बताई, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करके बैंक में चले जाइए, आपका विदिन 14 से 15 दिन के अंदर ही अंदर आपका सीएसपी अप्लाई हो जाएगा। सारा फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया सारा एक साथ करके अटैच करके बैंक मैनेजर को जाके सबमिट कर दीजिए। आपका वो सबमिट ले लेंगे। आप अगर देखें, पहले देखेंगे कि आपका मतलब एरिया में यूको बैंक का सीएसपी है या नहीं है, और ये भी चेक करेंगे कि मान लो एरिया में आपके कौन कौन से बैंक के सीएसपी कितने लोगों ने खोल रखा है, उस हिसाब से वो आपको सीएसपी प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए देखो, पहले मान लो पहले से ही बहुत सारे सीएसपी हैं तो आपका फिर चलेगा कि नहीं, वो भी आपका वो वही ऑब्जर्व करते हैं तभी आपको सीएसपी आईडी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थी तो दोस्तों ऑफलाइन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस में दिक्कत है तो दोस्तों मैं कुछ कंपनी का मतलब नाम दे देता हूँ जिससे आप ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हो, लेकिन वो अपने रिस्क पे। ये जो मैंने प्रोसेस बताई वो बिल्कुल फ्री है, ऑफलाइन जाके लेना है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में दोस्तों आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पैसे वगैरह फ्रॉड वगैरह जब भी होता है ना, तो यही ऑनलाइन के प्रोसेस से ही लोगों को होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको लिखना है जस्ट यूको बैंक सीएसपी अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ठीक है, यूको बैंक सीएसपी अप्लाई। एक बात मैं बता दूं, जब भी यूको बैंक का सीएसपी ऑनलाइन ले रहे हो तो पहले 1 रुपया भी आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 1 रुपया आने की 1 रुपया भी पेमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखो रिलीफियन का एक वेबसाइट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आपको जब तक आपको सीएसपी आईडी वगैरह, आपको जो भी यूको बैंक का सीएसपी आईडी वगैरह नहीं मिल जाता है, तब तक आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, मतलब अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन पेमेंट 1 रुपया भी नहीं करना चाहिए कोई भी किसी भी चीज़ में। अगर वो पहले से आपको पेमेंट मांग रहे हैं तो भाई बहुत गलत बात है। ये आपको मतलब वो समझ लो फ्रॉड वगैरह थोड़ा सा आ जाता है। और देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे सही दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो, यहीं पे एक रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहीं पे आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो है वो भरवा लेते हैं। उसके बाद उनके तरफ से जो कॉल आता है वो आता है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फीस 199 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि बाद में आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो सीएसपी बैंक नेम, यहाँ पे फीस, पेमेंट आईडी, पेमेंट स्क्रीनशॉट, बैंक लोकेशन क्या है, सारा कुछ आपको भरनी पड़ती है। सबसे पहले आपको 199 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी उसके बाद ये आपका फॉर्म सबमिट लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई धोखेधड़ी के चक्कर में बहुत होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये शायद अच्छी होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी कंपनी, जो रिलीफियन भी है तो ये भी सीएसपी प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जो सीएसपी यूको बैंक का प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन मैंने ऑफलाइन जो प्रोसेस बताया उसी को आप फॉलो कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बैंक, अगर आपको वहाँ से कोई भी दिक्कत हो तो, और कोई भी ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो बैंक मैनेजर से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा। वही कोई भी कंपनी का, थर्ड पार्टी कंपनी का रिकमेंड कर देंगे कि आप उनसे जा करके ले लीजिए। अगर वो वहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमीशन वगैरह भी उनको शायद मिलता होता होगा, जो भी होता होगा मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे बता दूँ कि वही फिर आपको रिकमेंड कर देंगे कि इस कंपनी से जा करके अपनी सीएसपी आईडी जो है यहाँ पे अप्लाई कीजिए, इतना पेमेंट लगेगा। वही आपको बैंक मैनेजर ही आपको रिकमेंड करेगा। अगर वो ऑफलाइन प्रोसेस सबमिट लेने में कोई भी दिक्कत
दिक्कत होता है या रिजेक्ट हो जाता है कुछ भी। तो दोस्तों यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वायरीज हो मन में तो नीचे आप कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।